जो बात प्रोफेसर रविकांत कह रहे हैं वो तो हार्डकोर पॉलिटिकल बातचीत की ओर इशारा कर रहे हैं, बट क्या ये पॉलिटिक्स जो कांग्रेस पार्टी ने पहले कभी नहीं की, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी पॉलिटिक्स, मंडल पॉलिटिक्स कभी नहीं की थी, और शायद इसका नतीजा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत कमजोर हुई। और राजीव गांधी के बारे में कहा जाता था, उन्होंने मंडल कमीशन पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहते हुए कहा था कि ये समाज को बांटेगा, रिग्रेसिव स्टेप है। उनके बेटे ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो क्या ये पॉलिटिक्स आज के कांग्रेस की जरूरत है? कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने के लिए जरूरी है, और क्या इसमें वो कामयाब हो सकते हैं? देखिए, मौजूदा समय में भारत की जो संपूर्ण राजनीति है, सिर्फ कांग्रेस का नहीं या राहुल गांधी जी का नहीं, संपूर्ण जो राजनीति देश की है उसका बहुत केंद्रीय विषय है कि क्या वाकई भारत की सबसे पुरानी पार्टी आजादी के बाद जिसने लंबे समय तक देश पर राज किया, क्या वो वाकई सामाजिक न्याय की या समावेशी विकास की इस तरह की राजनीति को अगर एडॉप्ट कर रही है तो इसको मंजिले मकसूद तक ले जाएगी? और सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मौजूदा स्ट्रक्चर के बीच ही इस तरह की बात जो कर रहे हैं वो किस कारण कर रहे हैं? आखिर वो पहले तो नहीं करते थे। कुछ ही साल पहले उन्होंने जो बात की थी वो इससे अलग थी। जैसे हमने देखा सोशल मीडिया पर भी जो उनके विरोधी लोग हैं, बहुत सारे उनके भाषणों को अगल बगल रखकर पेश कर रहे हैं उनकी फोटो, कि एक समय उन्होंने ये कहा था जातियों के बारे में, आज ये कह रहे हैं। तो आशुतोष, इसका मतलब है कि परिस्थितियों में बदलाव आया है और शायद राजनीति की समझ यानी कलेक्टिव विजडम जो है राजनीति में, उसमें भी बदलाव आया है। सामूहिक मैं क्यों बुद्धिमत्ता की बात कर रहा हूं या विवेक की बात कर रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक काफी सफर किया, ऐसा नहीं है कि सफर नहीं उसने किया है, और उसने लोगों को सफर करने के लिए एक तरह से अभिशप्त भी किया। इसलिए कि मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, यूपीए 2 का वो परिदृश्य मुझे याद आ रहा है जब विज्ञान भवन में खचाखच भरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछा था, और भारत के मीडिया में ऐसा सवाल आमतौर पे प्रधानमंत्री से नहीं पूछा जाता। वो सवाल ये था मेरा उनसे, प्रधानमंत्री जी से, और लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि यूपीए के एजेंडा जो है गवर्नेंस का, गवर्नेंस के एजेंडे में एक जो पैरा है वो ये कहता है कि निजी क्षेत्र में एफर्मेटिव एक्शन के लिए यूपीए सरकार इनिशिएटिव लेगी और उसको आगे बढ़ाएगी। तो मेरा ये सवाल था कि मुकुल वासनिक नाम के आपकी पार्टी के प्रमुख नेता और मंत्री, उनकी अगुवाई में कमेटी आपने बनाई कि इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाया है, और इतने साल के बाद नहीं हो पाया है। अब आपकी सरकार कुछ ही वर्ष की है, तो ऐसे में ये विफलता किसकी है? डॉक्टर सिंह इसका जवाब देने में अक्षम अपने को महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अफसरों के माध्यम से इस पर कंसल्टेशन कुछ सेकंड में किया, उन्होंने जवाब दे दिया। वो नाकाफी था, लेकिन मैंने कुछ इंटरवीन नहीं किया। एक दूसरा सवाल जरूर पूछा जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया ठीक से, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज ये पार्टी उसका जवाब देने को तैयार है। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि कांग्रेस के अंदर जो हृदयांतरण उसका हुआ है, उसका कायांतरण ही नहीं, उसका हृदयांतरण हुआ है, उसके वैचारिकी में बदलाव आया है, और इसका जो श्रेय है वो राहुल गांधी को जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो सिचुएशन है उसने उनको फोर्स किया है। एक तो उनकी अपनी पढ़ाई लिखाई की पृष्ठभूमि है, जो उन्होंने काफी पढ़ा लिखा है बहुत सारे हाल के वर्षों में, और दूसरे परिस्थितियों ने उनको सबक सिखाया है और समझाया है कि आपको किस रास्ते पर जाना होगा। और ये वो कारण है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब राहुल गांधी ऐसी बात कह रहे हैं, लेकिन ये कुछ जब सरकार उनकी बनेगी तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं कह रहा हूं भारत में पहली बार कांग्रेस का कोई नेता ये बात तो कह रहा है। आप देखिए ना, आजादी के बाद से लेकर अब तक किसी ने इस तरह की बात नहीं की। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि जब राजीव गांधी जी देश के प्रमुख नेता थे और विपक्ष में थे,
बल्कि एक तरह से सरकार का समर्थन उन्होंने किया था, बाद में विपक्षी बने। उन्होंने मंडल आयोग की रिपोर्ट के विरुद्ध पार्लियामेंट में भाषण किया था, 2.25 घंटे 1.5 घंटे का भाषण। ये पूरे देश ने याद किया उसको, खासकर ओबीसी के लोगों ने, और जिसके कारण कांग्रेस का ओबीसी में थोड़ा बहुत भी जो आधार था वो अभी छितरा गया, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश में। आजादी के बाद से आप देख लीजिए ओबीसी के कितने चीफ मिनिस्टर हिंदी क्षेत्रों में बने, आप आंकड़ा निकालेंगे तो आप हैरत में रह जाएंगे। लेकिन आज कांग्रेस के 4 चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें 3 चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं। तो इसका मतलब कि कांग्रेस बदल रही है, क्योंकि उसको लगता है कि जो उसका कॉम्बिनेशन एक दौर में था, अपर कास्ट, दलित और मुस्लिम, वो खत्म हो चुका है। मुस्लिम केवल अगर बचा है तो वो रीजनल पार्टीज के साथ भी है, कांग्रेस के साथ भी है, और जो दलित है उसका विखंडन हो चुका है उस जनाधार का, और ओबीसी का एक बड़ा सेक्शन बीजेपी की तरफ मुखातिब है या वो क्षेत्रीय दलों के साथ है। तो राहुल गांधी न केवल एक समझदार नेता की तरह, एक राजनीतिक की तरह, बल्कि एक अच्छे रणनीतिकार की तरह ये फार्मूला एडॉप्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है इसमें उनके सैद्धांतिक स्तर पर भी वो सही है और वो व्यावहारिक स्तर पर भी कारगर दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम मुझे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।